हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स। हमने लास्ट चैप्टर में देखा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, तो हमने लाइंस को भी पढ़ लिया ठीक तरीके से और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं उसको भी हमने पिछले चैप्टर्स में देख लिया था। तो ट्रायंगल्स किसे कहते हैं? ट्रायंगल्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ट्राई, सेकेंड क्या है एंगल्स। ट्राई मतलब होता है 3 और एंगल्स का मतलब होता है एंगल्स, कोण। मतलब जो फिगर 3 एंगल से मिलके बना है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल्स कहते हैं। 3 एंगल्स कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये एंगल 1 है, एंगल 1, ये क्या है एंगल 2 है, और ये मान लेते हैं ये एंगल क्या है, एंगल 3 है। जब ये तीनों एंगल से मिलकर जो ये फिगर हम बनाएंगे, मान लेते हैं ये क्या हो जाएगी एंगल, ये फर्स्ट एंगल हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये एंगल कौन सा हो जा रहा है, ये 3 हो जा रहा है, ठीक। और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल 2। ये एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 एंगल से मिलकर जो एक क्लोज्ड फिगर बना है, क्लोज्ड फिगर से मिलके बना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक, ट्रायंगल AB और C, ठीक है। अब ये मान लेते हैं इसकी यूनिट क्या है, A है, ये B यूनिट की लेंथ है और ये C यूनिट की है। C अगर लॉन्गेस्ट साइड है अगर C, तो ये ज़रूरी है कि A प्लस B जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, C होना चाहिए। मतलब सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तभी जाके आपका ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा। मतलब मान लेते हैं ये 3 साइड दिया हुआ है, 3, 4 और 2 ये दिया हुआ है, क्या ये मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है? तो आप कहेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक। इसकी लॉन्गेस्ट साइड मान लेते हैं ये 4 है, ये 3 और 2, स्मॉलेस्ट क्या है 3 और 2। अगर 3 और 2 को हम ऐड करेंगे, वो अगर ज़्यादा होगा लॉन्गेस्ट साइड से 4 से, तब जाके आपका ट्रायंगल पॉसिबल हो पाएगा। मान लेते हैं ये ट्रायंगल सेकंड दिया हुआ है 1, 2 और 5, क्या ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? तो क्या कहेंगे आप इस तरीके से, ये लॉन्गेस्ट साइड है 1 और 2, ठीक। तो जब स्मॉलेस्ट साइज को जब हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे, 1 + 2 = 3 आ रहा है, और ये लॉन्गेस्ट साइड क्या है 5 है, तो 3 इज लेस देन इट्स लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। जब आप स्केल और पेंसिल लेकर जब ट्रायंगल को बनाएंगे, 5 यूनिट की होगी, ये 1 की यूनिट की होगी और ये 2 की होगी, मतलब ये डिस्टेंस पूरा कवर नहीं कर पाएगा ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा, ठीक। इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल से रिलेटेड। अब ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ठीक, AB और C, ये एंगल, ये 1 एंगल, एंगल 2 और एंगल 3, ये ट्रायंगल का फिगर है। ट्रायंगल किसे कहते हैं? द क्लोज्ड फिगर formed by 3 इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर 3 एंगल्स, आप जो भी कह सकते हैं, 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस और 3 एंगल्स, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायंगल्स कहते हैं, नोन एज ट्रायंगल्स, ठीक। अब ट्रायंगल्स में क्या क्या होता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रायंगल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं कि ट्रायंगल्स मस्ट हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे साइड क्या है, AB और BC और CA ये साइड है, और एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। सेकंड ये है कि इनके जो एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा,
180 डिग्री होगा। आपको लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में ये बताया गया था। ठीक, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ है ट्रायंगल इज नोन एज 180 डिग्री। अगर हम यही साइड को यहाँ इस तरीके से प्रोसीड कर दें, इसको इस तरीके से प्रोसीड कर दें, इसको इस तरीके से प्रोसीड कर लें, इस एंगल क्या नाम दे दें 4, इसको क्या नाम दे दें 5 और इसको क्या नाम दे दें 6। ठीक, तो आपको लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में ये बताया गया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये अपोजिट में 4 के अपोजिट में सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है 1 और 3 है। तो एंगल 4 किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 3। उसी तरीके से ये 6 को हम लोग लिख सकते हैं, ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा। तो एंगल 6 किस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। उसी तरीके से एंगल 5 हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा एंगल 2 और 3। ठीक, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये अब अगर हमको ये एंगल इस तरीके से, आप लाइन्स और एंगल चैप्टर में हमको एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताया गया था। ठीक, लीनियर पेयर में मान लेते हैं इस पर एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं एंगल 4 हमें फाइंड करना है, तो एंगल 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 6 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 3। इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। मान लेते हैं कोई दूसरा ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, ये इस तरीके कोई ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, ये इसका एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री है। ठीक, ये ए बी और सी। किसी भी ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी उसका बड़ा वाला एंगल होता है, लॉन्गेस्ट एंगल होता है। मतलब कोई भी ट्रायंगल हो उसकी जो लार्जेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, उसके अपोजिट जो एंगल आएगा वो लार्जेस्ट एंगल होगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, और इसका जस्ट रिवर्स भी होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक, उसका जो हाई लॉन्गेस्ट जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगी ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स का होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के टाइप्स। ट्रायंगल्स कितने टाइप्स का होता है, ट्रायंगल्स को 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट उसके एंगल के हिसाब से, ठीक, एंगल के बेसिस पर, एंगल्स के बेसिस पर। सेकंड उसकी किस बेसिस पर किया गया है, साइड के बेसिस पर। ठीक, जब हम लोग एंगल को बेस मानेंगे तो ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक, जब कोई भी ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल हो तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। बट एंगल जो 1 + 2 + 3 ये क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है आपका, सेकंड कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, सेकंड हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के नाम से क्लियर है कि जो ऐसा ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो। मतलब ये एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब ये थीटा इज एंगल इज मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। मतलब सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, इनमें से कोई एक एंगल अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक,
राइट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि जब कोई ट्रायंगल इस तरीके से है ABC, ठीक, मान लेते हैं उसमें से कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, वो ट्रायंगल जिसमें कोई एक डिग्री दो दैट ट्रायंगल विच हैज वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज़ नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये जैसे जिसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये इसको फॉलो करता है। साइड को भी बेस मानकर हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। फर्स्ट क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्वी मतलब होता है इक्वल, वो ट्रायंगल जिसको जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, ABC, यहाँ पर सभी साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, सभी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होता है वो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, मतलब 60 60 60, ठीक है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री, तीनों एंगल्स भी इसके 60 डिग्री होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें ट्रायंगल की दो साइड्स क्या हों इक्वल हों, मतलब ये मान लेते हैं ट्रायंगल ABC है, ठीक, इसमें AB इक्वल क्या है AC है और BC जो है इन दोनों के इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें साइड AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, मतलब इसमें दो साइड इक्वल होंगी, नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC इन दोनों के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, मतलब ये इस तरीके से, ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक, ABC, इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, मतलब AB नॉट इक्वल्स टू BC नॉट इक्वल्स टू AC, इसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल के बेस पे और साइड के बेस पर हम लोग ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी रूल, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं और कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहते हैं, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर्स, ठीक। तो सिमिलर फिगर हम लोग जानेंगे किसे कहते हैं, सिमिलर, और ये कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं, जब कोई दो फिगर, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, इस यहाँ पे इसका दूसरा ट्रायंगल है, ठीक, इसकी जो ये है ट्रायंगल ABC, ये PQR, ठीक, और इसकी साइड AB की साइड क्या है 2 है और ये 3 है, इसकी 4 है, ठीक, और यहाँ पे 4, 6 और 8 है। जो फिगर आपस में बिल्कुल देखने में सेम हो उसकी जो साइज होगी वो हो सकता है डिफरेंट हो, बट उसका जो रेशियो आएगा, इसका रेशियो इसके रेशियो के साथ मैच होना चाहिए, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ। इसमें AB/BC क्या है, AB/BC कितना है 2/3, यहाँ पे PQ/QR क्या है, PQ/QR इक्वल्स टू 4/6, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका भी रेशियो क्या आएगा 2/3, इसका मतलब जो साइड का जो रेशियो है वो कांस्टेंट हो और ये फिगर दोनों आपस में देखने में एकदम
एकदम से सिमिलर हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिमिलर फिगर कहेंगे। मान लेते हैं उसी तरीके से ये एक बॉटल एक तरीके से ऐसे रखी हुई है, ठीक, उसी तरीके से ये बॉटल यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। ये मतलब ये दोनों फिगर क्या हैं, एक दूसरे के सिमिलर हैं, बस डिफरेंस कहाँ आता है, इसकी साइज पर। बाकी देखने में दोनों सेम लगे, फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स होती हैं। अब कॉन्ग्रुएंस फिगर किसे कहते हैं, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये कोई सर्किल है, इसका रेडियस 2 है, ठीक, r इक्वल्स टू 2। ये दूसरा सर्किल है, इसका भी रेडियस क्या है, r इक्वल्स टू 2। ये दोनों फिगर्स क्या हैं, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस है। सिमिलैरिटी को इस तरीके साइन से डिनोट करते हैं और कॉन्ग्रुएंस को इस तरीके से, इसके इक्वल के ऊपर सिमिलर का साइन लगता है तो उसे किसका साइन कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस का साइन कहते हैं। तो ये जब दोनों सर्किल्स का रेडियस 2 होगा तब जाके ये दोनों सर्किल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस होंगे। मान लेते हैं कोई स्क्वायर है, ठीक, इसकी साइड क्या है, 2 है, और दूसरा एक स्क्वायर है, इसका भी कोई साइड 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि अगर हम इसको पी क्यू आर एस के नाम दे दें और ये ए बी सी डी के नाम दे दें तो पी आर इक्वल्स टू ए डी के बराबर होगा और आर एस इक्वल्स टू डी सी के और एस क्यू इक्वल्स टू बी सी के और पी क्यू इक्वल्स टू ए बी के। ये सभी साइडें अपने करेस्पॉन्डिंग साइड से बराबर हैं तो ये सभी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंस फिगर्स हो जाएंगी। अब ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल में किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो करता है, तो मान लेते हैं ये कोई ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है और इसका जो एंगल है 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इस तरीके से इसका है 4, 5 और 6। मान लेते हैं ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक। तो मतलब ए बी इक्वल किसके इक्वल है, पी क्यू के, और बी सी इक्वल किसके इक्वल है, क्यू आर के, और ए सी इक्वल किसके बराबर है, पी आर के। तब जाके ये ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पे रेशियो नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम एग्जैक्ट साइज देख रहे हैं। तभी जा जब दो फिगर्स एक दूसरे के एग्जैक्ट बराबर हों तभी जाके दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होंगे, मतलब ये इस तरीके से इक्वल होंगे तभी जाके ट्रायंगल्स क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अब अगर ट्रायंगल्स इस तरीके से कह दें ये, ठीक, ये मान लेते हैं ए बी सी है, हाँ, और ये ट्रायंगल इस तरीके से मान लेते हैं, ये इस तरीके से दिया है, इसमें कह दिया पी क्यू आर, ठीक। अब ये कह दिया ए बी जो है इसके पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है पी क्यू के बराबर है और ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो ये क्या, ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है, ज़रूरी नहीं। अगर हम इसको इस ट्रायंगल को रोटेट करके लाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे तो ये फिगर क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी फुल्ली तरीके से। इसका मतलब ये फिगर दोनों बराबर हैं, किस तरीके बराबर हैं कि ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के, और बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के, और ए सी इक्वल किसके बराबर है, पी आर के। इस तरीके से ये फिगर्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से सिमिलर हो जाएंगी। जब तीनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगी तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगी, मतलब ये ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल होगा, मतलब 3 और 1 के, ये एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के, और ए बी और बी सी मतलब 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, एंगल क्यू, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और ये बचा जो एंगल क्या है, एंगल सी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल पी। तो हम लोग ये ट्रायंगल किस तरीके से लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल आर क्यू पी, मतलब जो एंगल ए होगा एंगल आर के बराबर है, यहाँ पे ए आर, और बी क्यू के बराबर है और सी पी के बराबर है। जो साइड ए बी है साइड आर क्यू के बराबर है और साइड बी सी किसके बराबर है,
क्यू पी के और साइड ए सी किसके बराबर है, पी आर के। ठीक, कितने क्राइटेरिया हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए, तो टोटल 5 क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल रूल। ठीक, ट्रायंगल, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि एस ट्रिपल एस कहने का मतलब है कि जब किसी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, मतलब जिस तरीके से ये ट्रायंगल ए और ट्रायंगल ये इसको ए बी सी मान लें और ये ट्रायंगल पी क्यू आर मान लें। ठीक, ये साइड जो है इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, तब जाके ट्रायंगल क्या होता है, ट्रिपल एस, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी। मतलब ए बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, पी क्यू के, और बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, आर क्यू के, और ए सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, पी आर के। मतलब ये भी साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो बाई ट्रिपल एस क्राइटेरियन रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, अब अगर हम इन तीनों साइड को लेकर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बता दिए, तो क्या ये ज़रूरी है, तो क्या हम ये नहीं बता, तो क्या अगर हम ट्रिपल एस क्राइटेरियन से ये बता दिए कि ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इसका मतलब क्या ये भी है कि एंगल ए पी के बराबर होगा और एंगल बी क्यू के बराबर होगा, एंगल सी आर के बराबर होगा। क्या ये ज़रूरी है, तो हाँ, क्योंकि जब ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। इनको हम लोग इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये किससे होता है, एक सी पी सी टी से होता है। सी पी सी टी का फुल फॉर्म क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक, मतलब अगर कोई भी 3 पार्ट से, जैसे अब नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे तो हम लोग इस CPCT से जो बाकी बचे जितने भी पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स तो हमारे क्राइटेरियन में हो जाएंगे, बाकी बचे 3 पार्ट्स हम बाय CPCT से भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब ट्रायंगल हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 साइड्स प्लस 3 एंगल से मिलकर बनता है, तो इसमें से 3 पार्ट्स तो आपके क्राइटेरियन में चले जाएंगे और बाकी बचे जो 3 होते हैं वो बाय CPCT से इक्वल मान लिया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा क्राइटेरियन, यस मतलब ये साइड है, ये भी साइड है, और बीच में उनके इन दोनों साइडों के बीच में जो एंगल होगा वो अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे। मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है, ABC। ठीक, ABC से दूसरा ट्रायंगल क्या है, PQR। ठीक, तो ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, जो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, ये एंगल आपस में बराबर हैं, तब जाके एंगल AB इक्वल्स टू साइड AB इक्वल्स टू साइड PQ एंड एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो बीच में आता है। जैसे यहाँ A पर बन रहा है तो ये एंगल कहाँ पे आएगा, A पर। यहाँ P पे बन रहा है तो कहाँ पे बनेगा, बीच में P पर। बाकी जो चाहे इसको QPR लिखें या फिर इसको एंगल RPQ लिखें, दोनों एंगल सेम ही रहता है। अब थर्ड क्या था, साइड, मतलब थर्ड साइड AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड PR। मतलब ये भी एक साइड हो जाएगी, ये एक एंगल हो जाएगा, ठीक, ये भी एक साइड हो जाएगा। तो
बाई SAS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। और जब तीन चीज़ इसमें आ जाएंगे, बाकी बचे जो तीन चीज़ हैं, जैसे BC साइड BC इक्वल्स टू साइड QR और एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR, ठीक, और एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल PRQ। मतलब ये एंगल इस तरीके से हम लोग देखेंगे, बीच में C पे आ रहा है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक। ये किससे प्रूफ हम लोग कर रहे थे? बाई CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब जरूरी नहीं कि जिस तरीके से ये फिगर लिखा रहे उसी तरीके से दूसरा फिगर भी लिखा रहे तभी हम इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करें। मान लेते हैं कोई फिगर ये इस तरीके से बना है, ठीक, इस तरीके से, दूसरा फिगर इस तरीके से बना है, ठीक है। ये एंगल ABC ट्रायंगल है, ये PQR इस तरीके से नेम दिया हुआ है। अब इसमें कह दिया गया है कि एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है और साइड ये AB जो है इसके बराबर है और ये जो है BC इक्वल्स टू PQ के बराबर है, ठीक। तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो आप देखेंगे कि साइड AB किसके बराबर है? AB इक्वल्स टू AB RQ के बराबर है, ठीक। और एंगल ABC किसके बराबर है? एंगल PQR के, एंगल PQR के। और जो तीसरी साइड क्या है? BC क्या है? किसके बराबर है? PQ के, ठीक। तो ये भी एक साइड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? एक एंगल हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगी? एक साइड हो जाएगी। तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। बाकी बचे जो एंगल्स और साइड्स हैं वो बाई CPCT से इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग सेकेंड रूल पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कौन सा क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का? ASA। इसमें दो एंगल इक्वल होंगे आपस में और उनके बीच की जो साइड होगी वो बराबर होगा। मतलब ये ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल ABC, ठीक, और ट्रायंगल PQR इस तरीके से है। और इसमें कहा गया है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल C जो है किसके बराबर है? एंगल R के बराबर है। और BC जो है वो किसके बराबर है? BC QR के बराबर है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR, ठीक, और BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? QR, और एंगल ACB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल PRQ, एंगल PRQ। मतलब ये भी एक एंगल हो जाएगा, ये साइड हो जाएगी और ये भी एक क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा। तो बाई ASA क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। बाकी जो बचे हुए साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? मतलब AB इक्वल्स टू PQ और AC इक्वल्स टू PR, और जो एक एंगल बच रहा था एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल QPR, ये सभी आपस में इक्वल होंगे। किसकी वजह से? बाई CPCT। अब हमारा फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा है? फोर्थ क्राइटेरिया है AAS। मतलब एंगल, दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक। मान लेते हैं इस बार हम लोग ट्रायंगल का नाम जो है इस तरीके से रख लेते हैं कि इधर P रख देते हैं, इधर Q रख देते हैं, इधर R रख देते हैं, ठीक। AAS साइड में टू पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हों, ठीक, और वन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स हो, तब जाके हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। इसका मतलब है मान लेते हैं ये एंगल B किसके इक्वल हो गया? R के,
और एंगल सी किसके हो जाएगा, क्यू के, ठीक। और एक जो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड होगी, इन दोनों की एंगल करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ये इस तरीके इसको हम अगर हम मान लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, ये इक्वल हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी, ठीक। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड जो हो जाएगी इसके इक्वल हो जाएगी, तब जाके हमारा AAS होगा। मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल QRP इसके इक्वल होगा, और फिर एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल RQP, और साइड AC इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, साइड RP के, तब जाके हमारा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PRQ, ठीक। इस तरीके से PQR क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एंगल जो है ये एंगल B किसके इक्वल था, एंगल R के, तो एंगल B R के इक्वल था, तो और एंगल C जो है Q के एंगल है, तो बाई CPCT एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ठीक। इस वजह से हम इसको PQR ना लिख के PRQ लिखे हुए हैं, तो इसकी नेमिंग इसी तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब हमारा फिफ्थ लास्ट बचा हुआ है क्राइटेरियन, क्या है, RHS। R मतलब होता है, R मतलब राइट एंगल, ठीक, राइट एंगल। H मतलब होता है हाइपोटेनस, और S मतलब होता है एक साइड। मतलब ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल B पर 90 डिग्री है, ठीक। और ये दूसरा ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं हम, इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे इसका 90 डिग्री है, मतलब PQR इस तरीके से, और एंगल AC जो है इसकी हाइपोटेनस है और इसकी PR हाइपोटेनस है, ठीक। और इनके एक करेस्पॉन्डिंग साइड इस बेस है, और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। ये हाइपोटेनस 3 कर देते हैं, ठीक। अब इस ट्रायंगल में क्या देखेंगे आप कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR इसके बराबर है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा PR, और एक करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, इसमें से कोई भी एक साइड इक्वल हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RQ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हैं दोनों, और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगी एक साइड हो जाएगी। तो बाई RHS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल RQP, ठीक। RQP किस तरीके से, अगर इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे तो इस तरीके से इस फिगर पर ओवरलैप करेगी, ये 90 इसके ऊपर आ जाएगा, और ये साइड जो है वो रोटेट होकर कहाँ आ जाएगी, ये साइड के बराबर हो जाएगी इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग ये कर लेंगे, बाकी बची जो जितनी साइड्स और एंगल्स हैं वो बाई CPCT से इक्वल हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से हमारे पांचों क्राइटेरियंस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के पूरे हो गए। अब ये क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AD इक्वल टू किसके इक्वल है, AC के, और AB लाइन जो है एंगल A का क्या है, बाइसेक्टर है, मतलब AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक। तो आपको बताना है क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। तो आप क्या दिया गया है कि सबसे पहले क्या लिख लें, गिवन लिख लें, ठीक। गिवन क्या लिया हुआ है, AC इक्वल्स टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD, ठीक। तो आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, गिवन क्या है AC किसके इक्वल था, AD के, ठीक। AC इक्वल्स टू AD
गिवन, ठीक। और ये एंगल ये ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है कि एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, ये भी क्या है, गिवन ही है, ठीक। अब ए बी लाइन क्या है, इसमें कॉमन है, ठीक। ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ए बी, ये एक साइड हो जाएगी, ठीक। तो बाई यस ए यस क्राइटेरियन, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। बाकी आप सी पी सी टीज क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी सी इक्वल्स टू एंगल बी डी एंड एंगल सी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी बी ए। इस तरीके से बाकी जो बचे तीनों चीज़ें हैं उसको हम लोग बाई सी पी सी टी से प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें ये कहा गया है कि ए बी लाइन जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक। और ये ओ पॉइंट जो है ए और डी को मिलाने वाली लाइन की क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। आपको क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर ट्रायंगल, ये इन दोनों को आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। और सेकेंड ये है कि आपको ये ओ पॉइंट को ये भी शो करना है कि जो ए ओ पॉइंट को ये भी शो करना है कि जो ए डी का मिड पॉइंट है वो बी सी का भी मिड पॉइंट है। तो आप किस तरीके से प्रूव करें, गिवन और टू प्रूव इस तरीके से लिख देंगे, उसके बाद आप लोग इस तरीके से प्रूव करेंगे। इसमें क्या है कि अब जैसे आपको ये बताया गया था लाइन्स एंड एंगल्स में, जब दो पैरेलल लाइन्स हों, जब उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये मतलब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, जाके इस एंगल के, ठीक। तो इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक। तो एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू एंगल बी ए ओ, ठीक। और ये साइड ये ओ पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होगी, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ डी। और ये एंगल आपको ये बताया कि जब दो लाइन इस तरीके से कट कर रही हूँ तो ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, और इस एंगल को क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, मतलब एंगल सी ओ डी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ डी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल है, ये एक साइड है और ये एक एंगल है। किस तरीके का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लोग लिख लेंगे, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लेंगे। तो बाई ए एस ए क्राइटेरियन ट्रायंगल सी ओ डी, या फिर ट्रायंगल क्या लिखा है, ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ओ सी, इसको भी यहाँ पे डी ओ सी कर लेंगे, डी ओ सी और ए ओ बी, ठीक, सिमिलर होंगे। बाकी जितने चीज़ बची हुए आपको क्या बचा हुआ है, आप सी पी सी टी क्या प्रूव कर देंगे कि ये साइड जो है ओ बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ओ सी के, ठीक। ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, इसका मतलब है ये बाई सी पी सी टी से इसको प्रूव कर देंगे। इसका मतलब है कि जो ओ पॉइंट है वो किसके, ओ पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ क्या है, बी सी के, बी सी का मिड पॉइंट है ए सी। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया और ये सेकेंड प्रूफ हो गया।